हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है भाई लोग। जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं मॉर्निंग वाले दोनों देखो, क्योंकि इवनिंग वालों का पेपर आसपास ऐसा ही बनेगा, हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीट भी हो जाएं। देखो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, एमसीक्यू में और मैप में और पिक्चर्स में करवा रखी है। देखो मैप हर कोई करवा रखा है, पिक्चर्स मैंने करवा रखी है, तो उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं। प्लीज जाइए इवनिंग शिफ्ट वाला जरूर देखो उन चीज़ों को, ठीक है। मॉर्निंग वाले भी देखो भाई, आगे चल के 12th में है, बहुत अच्छा हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो यार, मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले पैटर्न को हम बाद में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आप लोग लेट भी हो होंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि पैटर्न में आपका यही 80 मार्क्स, 3 आवर्स 5 खंड, जिसमें आपके 34 क्वेश्चन थे। देखो पहला क्वेश्चन आपका इसमें फंसता है सबसे पहला, और बहुत इजी क्वेश्चन आए। देखो सच में पहला है, निम्नलिखित मेसोपोटामियाई जो शहरों में से कौन सा 2000 ईसा पूर्व के बाद शाही राजधानी के रूप में फला फूला? का उर, खा उरुक, गा मारी या घा बेबीलोन? राइट आंसर है मारी। उसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस रोमन सम्राट ने प्रिंसिपेट की स्थापना करी? भाई बहुत इजी है, का ऑगस्टस, खा ट्रजान, गा कॉन्स्टेंटाइन या घा डायक्लेशियन? इसका परफेक्ट आंसर है ऑगस्टस। जिसने लगाया भाई 1 नंबर पूरा मिलेगा उसका। तीसरा, निम्न से कौन सा संभवतः मंगोलियाई जनजाति की प्रथा परंपराओं का एक संकलन था? का कुबकुर, खा यास, गा कनात या खा तुमन? इसका यास ही रहेगा, क्योंकि ये एक यज्ञप्ति था, एक प्रकार का आदेश था, तो मैं यास पे जाऊंगा और यास ही इसका सही आंसर है। ये देखिए एक करवा रखा है, का आप मैप वाले में चौथा क्वेश्चन है, चित्र को पहचानिए। भाई है क्या ये? ऑप्शन पहला है, दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर कैसे हो सकता है? खा पुरानी बेलनाकार मोहरे और उसके छापे, गा पेपायरस का पत्र, या फिर वेम्पुल बेल्ट? इसका राइट आंसर है आपका बेलनाकार मोहरे और उसके छाप जो हैं, ये परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 5, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा का स्थान आपका 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे किस भाषा ने लिया? का अरामाइक, खा अक्कदी, गा आपका हिब्रू, आपका घा यूनानी? इसका राइट और परफेक्ट आंसर रहेगा अक्कदी। जिसने भी अक्कदी लगाया है बिल्कुल सही लगा के आ रहे हो यार तुम। उसके बाद छठा क्वेश्चन, चंगेज खान द्वारा प्रारंभ की गई फुर्तीली हरकारा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, कौन सा किसका क्या है? भाई का इसके द्वारा राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क का कार्य रखा गया, बिल्कुल सही। सेकंड, इसमें अपेक्षित दूरी पर निर्मित या नियमित सैनिक चौकियों के स्वास्थ्य एवं बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक तैयार रखे गए, बिल्कुल सही। तीसरा, इस संचार पद्धति की व्यवस्था के लिए मंगोल या यावर कुकुबर कर प्रदान करते थे, बिल्कुल लिया करते थे वैसे। उसके बाद ही यहाँ पर इस पद्धति की गति एवं विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डालती है। देखो ये बिल्कुल सारे के सारे जो आपके पॉइंट्स हैं बिल्कुल सही है, तो मैं खा लगाऊंगा इसको, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अभिकथन कारण की व्याख्या करना बोलता है। अभिकथन कहता है यूरोपीय लोग मुद्रण के प्रौद्योगिकी के लिए चीनी और मंगोल यात्रियों के ऋणी हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि मुद्रण चीन से ही शुरू हुआ। सेकंड, यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के दरबारों में ही अपनी यात्राओं के दौरान मुद्रण तकनीक से परिचित हुए। ये का मतलब ए और आर दोनों की व्याख्या सही है, दोनों सही है। ए जिसने लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा आपका असुरबानीपाल द्वारा पुस्तकालय की स्थापना निम्न से किस स्थान में करवाई गई? का आपका मारी में, खा निन्वे में, गा आपका निमरूद में, या घा आपका बगदाद? राइट आंसर है निन्वे में, ठीक है। 9th क्वेश्चन, दी गई सूचना के आधार पर रेनेसां कालीन नगर की पहचान हमें करनी है और उसके बारे में बताना है। का इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर एवं कलात्मक कृतियों के सृजन केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस नगर की प्रसिद्धि दांते और जोटो का बड़ा हाथ है। देखो का कहता है वेनिस, खा पादुआ, गा फ्लोरेंस और या घा जेनेवा? राइट आंसर जिसने का लगाया है वेनिस, क्योंकि वेनिस जो है जीवंत शहरों में से एक था, उसके बाद जेनेवा का नाम आता था, तो मतलब राइट आंसर का ही रहेगा, मैं का पे लगाऊंगा। उसके बाद 10, भिक्षुओं के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? का भिक्षु अपना सारा जीवन अपने आवे में रहकर प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसी क्रियाकलापों में, श्रम में, व्रत में मतलब लेते थे, व्रत लिया करते थे, ये तो बिल्कुल सही है, ये बात वो करते थे। सेकंड, पुरुषों को मॉन्ग, स्त्रियों को नन कहते थे, ये भी सही है। ग पुरुष तथा महिला के बीच अलग अलग ओबे होते थे, मतलब दोनों के, बिल्कुल सही, दोनों के अलग अलग ओबे थे जगने की जगह। घा पादरियों की तरह भिक्षु तथा भिक्षुणियों भी विवाह कर सकते, भाई नहीं कर सकते थे, यहां पर है नहीं कर सकते थे, पर इसने बोला कर सकते, तो गलत यही हो गया घा। देखो 11 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। का 6वीं सदी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्शन आकर बस गए और इस स्थान का नाम आपका एंजिल लैंड रख दिया गया। का आपका है स्पेन में, खा जर्मनी में, गा इंग्लैंड में या फ्रांस में? इसका राइट आंसर आपका इंग्लैंड ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कुरिलताई शब्द का अर्थ क्या है? का सेना की एक प्रशिक्षित टुकड़ी, खा मंगोल कबीलों के सरदारों का एक सभा, गा मंगोल व्यापारियों की सभा, घा
संदेशवाहकों का एक समूह। राइट आंसर है मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा थी। जिसने भी खा लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक सारे के सारे जो बताएं बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने यही लगा के आओ, बिल्कुल सही है भाई। 13 क्वेश्चन आपका है कि कैनबरा, टेरान्यूलियस, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आपका साइलेंस, वाइट वारंट वी टोल्ड। अब ये किसका क्या है? देखो यार परफेक्टली, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया है, टेरान्यूलियस आपका जो किसी का नहीं है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आपका हेनरी नोल्ड। बचा क्या? ये बात खत्म। देखो किसमें क्या है, तो देखो कितनों में फर्स्ट का बी है, 2 में है, इनमें नहीं है। कितनों में आपका सेकंड का थर्ड है, 2 में है, फिर से ठीक है। कितनों में थर्ड का फर्स्ट है? थर्ड का फर्स्ट, देखो थर्ड का इसमें डी है, इसका मतलब फोर्थ वाला होना चाहिए। जिसने घा लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखो 14, फ्यूड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? का भूमि का टुकड़ा, खा उपजाऊ भूमि, गा घुड़सवारी सेना, या घा भूमिकर। राइट है भूमि का टुकड़ा, का जिसने लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसके प्रमुख क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। का हुआंग हे चियांगजियांग, या खा गंगा यमुना, या गा राइन डेन्यूब, या नील नदी और अमेजन। भाई मैं तो ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो मुझे पता है ये सारे लोकेशन ही अलग अलग जगह पे बहुत डिफरेंट है। ये भारत में है, ये नील नदी मिस्र में है, अमेजन ब्राजील में है, राइन जो है यूरोप में, जो कि आपका जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के इलाके में है, डेन्यूब दोनों वही हैं। तो बचा कौन सा? चीन बोल रहा है ना, तो हुआंग हे और चियांग ही हैं। आपका का जिसने लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के लिए उत्तम जंगली शब्द का प्रयोग किया गया है? का विलियम वर्ड्सवर्थ, खा एंड्रयू जैक्सन, गा रूसो, या घा आपका वाशिंगटन इरविन। राइट आंसर करेगा एंड्रयू जैक्सन ने ऐसा यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका से मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक कितने साल पुरानी है? का 10,000 साल, 11,000 साल, गा 12,000 साल, 13,000 साल। इसका जिसने भी 11,000 लगाया है बिल्कुल परफेक्ट यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 18 है, दिए गए विकल्प को चयन करना है, किसका क्या है? सामंती व्यवस्था में राजा कभी कभी कृषकों पर एक प्रत्यक्ष कर डैश लगाता था, पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। का टीथ है, खा फीफ है, या गा पैरिश है, या टैली। इसका राइट आंसर घा ही रहेगा, टैली। जिसने टैली लगाया बिल्कुल सही है। आबादकारों द्वारा मूल निवासियों की जमीनों को हड़पना उचित क्यों ठहराया गया? इसका सही विकल्प हमें बताइए। मूल निवासी का जमीन अधिकतम इस्तेमाल करता था और मूल निवासी आबादकारों को अपनी जमीन पर नहीं रहने देते थे। आबादकारों के अनुसार निवासी जो है आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन में अपनी शिल्प कौशल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, या आबादकार मूल निवासियों की सहायता करना चाहते थे। इसका राइट आंसर आपका गा रहेगा। जिसने गा लगाया बिल्कुल सही है। 20 देखिए, हमें पहचानना है किसने क्या कहा है। तो भैया इसमें है कि 1860 में अमेरिका में पहली जापानी दूतावास के अनुवादक का कार्य किया। उन्होंने ज्ञान के प्रोत्साहन के लिए नवी पुस्तक लिखी। का मुरासाकी किसुबी, खा आपका सनयात सेन है, या गा आपका फुकुजामा युकिची है, या घा कमोडोर पेरी। इसका राइट आंसर घा ही रहेगा, कमोडोर आपके पेरी हैं। 21वां लास्ट, मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन। भाई इतना इजी कर दिया। का छोटे इलाके जहां मूल निवासी कैद किए गए, खा सुरक्षित चुनाव क्षेत्र, गा एक आरक्षित राज्य, घा शास्त्रों के लिए आरक्षित क्षेत्र। इसका परफेक्ट और राइट आंसर आपका रहेगा मूल निवासी जो कैद कर दिया गया था। साथ ही साथ अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर ही लेता हूं मैं, जिसमें मेसोपोटामिया शब्द जो है इसका अर्थ है मैसोस और पोटामोस। मैसोस मतलब मध्य, पोटामोस मतलब जो बीच की भूमि आपकी होती है, टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। तो ये दजला फरात के बीच का भूमि का टुकड़ा मतलब मेसोपोटामिया था। अब यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, या यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया की महत्वता का परख, क्योंकि वे यूरोप वासी इसको अपनी पूर्वजों की जमीन माना करते थे। तो इतने में आप थोड़ा जैसे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्टली आप लिख सकते थे इस प्रकार के, और किस प्रकार से शहरी जीवन था और किस प्रकार से समृद्धि थी, इन बातों के बारे में आप लिख सकते थे। 23वां क्वेश्चन आपका है कि पहली और दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के लिए शांति और समृद्धि का और आर्थिक विस्तार का, जबकि तीसरी शताब्दी में आर्थिक तनाव, बड़े बड़े संघर्ष आए। बिल्कुल सही है यार, क्योंकि देखो तीसरी शताब्दी में क्या होता है, सबसे पहले 225 जो ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, जिसमें आपका सासानी जो वंश है, कौन सा सासानी जो वंश है, जिसमें शाहपुर प्रथम ने क्या दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों को मार दिया है। यही आगे लिख के आ रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें 60,000 सैनिकों को मार दिया और एंटियोक पूर्वी राजधानी पर कब्जा कर लिया। तो भाई ये लिख कर आ रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इससे ज्यादा क्या ही लिखोगे, क्योंकि पहली दूसरी में कुछ था ही नहीं। उसके बाद 24वां था, फ्रांस में अमीर व्यापारियों द्वारा दिए गए दान और सहयोग बनाए गए बड़े बड़े चर्च, क्या कहलाते, कैथेड्रल। ये आपके कैथेड्रल थे और ये एक प्रकार से धार्मिक और तीर्थस्थल के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे बड़े बड़े कार्य जो भी थे इसमें किए, सभा लगाई जाती थी और भी कार्य किए जाते थे। तो इस प्रकार की बातें आप लिख सकते थे यहाँ पर। साथ ही साथ 25वां क्वेश्चन, अमेरिका में रह रहे मूल निवासी वहां आकर बसने वाले यूरोपीय लोगों के मध्य पनपी परंपराएं या धारणाओं का वर्णन करें। देखो यार
मूल निवासी जो थे बहुत प्यारे लोग थे, बड़े मतलब लोग सीधे लोग थे, और ये यूरोप वासी बड़े चालू लोग थे। तो इनसे खाल वाल ले लिया करते थे किससे, मूल निवासियों से। और बदले में इनको बहुत छोटा सामान या बहुत कम सामान, कभी बहुत ज़्यादा सामान, आपका बहुत कम सामान दिया करते हैं, मतलब कभी ज़्यादा और कभी कम। तो इनके संबंध ऐसे थे। खासकर मूल निवासी कभी कभार बेचारे बड़े दुखी हो जाया करते थे कि यार ये लोग करते कैसा है, मतलब। और खासकर ये कंचा वंचा दे करके भी मूल निवासियों से सोना चांदी ले लिया करते थे, चीज़ें महत्वपूर्ण, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको खालों के बारे में नहीं पता था कि जो खाल वो सस्ते में दे रहे हैं वो यूरोप वासी अपने बाजार में कितना महंगा बेच रहे हैं। ये सारी बातें आपको बतानी थी। 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में देखो भाई। पुनर्जागरण भाई क्या ही था। पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है पुनः से जागना, फिर से जागना, जिसमें शिक्षा के बहुत सारे किताबों का छपना हुआ, जिसमें बहुत सारे इतिहासकार, जिसमें दांते दूतो जैसे जो लोग हैं, फ्लोरेंस वेनिस जैसे शहरों का विकास हुआ। ये सारी की सारी बातें आपको यहाँ लिखनी थी। मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि कैसा आप लिख कर आए होंगे। साथ ही भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास पुनर्निर्माण हुआ, उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर अगर हम जापान की बात करें तो हिरोशिमा नागासाकी में किस प्रकार से वहाँ पर आपका युद्ध होता है, उसमें उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पर जो एक व्यवस्था रही सदैव से, ये लोग पॉजिटिव रहे, जिसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के बारे में, नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाने के बारे में, ये सारी बातें आपको रखनी, जिस कारण से ये बहुत आगे आपका बढ़ा। और उगते हुए सूरज का देश भी है, तो ये बातें भी आप लिख सकते थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें रहेंगी। रोमन साम्राज्य के बारे में अगर सामाजिक और सांस्कृतिक बोल रहा है तो किस प्रकार से वहाँ महिलाओं की स्थिति रही, किस प्रकार से पुरुषों महिलाओं को शादी के बाद उनके जो भी पैसा वैसा है पुरुष अपने व्यापार में लगा दिया करता था, और महिलाओं के वहाँ तलाक देना बहुत आसान था, समाज व्यवस्था में ये भी था। और ये तरह की मतलब बातें आपको लगभग यूरोप साम्राज्य के बारे में लिखनी थी। और यहाँ जो समाज था या आपका सरकार रही, उसमें सेना हो या राजा हो, सम्राट हो, उनका प्रमुख स्थान रहा, ये बातें आपको लगभग थोड़ी थोड़ी करके बतानी थी। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन ऐसे हैं कि परफेक्टली नहीं, पर बना सकते थे आप क्वेश्चन को। अब चंगेज खां की सैन्य, भाई सैन्य प्रबंधन बोल रहा है चंगेज खां। पहली बात तो देखो, चंगेज खां का जन्म आपका 1162 में आपका होता है। तेमुजिन प्रारंभिक इसका नाम था। और चंगेज खां ने क्या किया, 1206 में कुरिल्ताई क्षेत्र को जीता। किस प्रकार से? उसकी सैन्य में यही है, नेफ्ता बमबारी था, घुड़सवारी सैनिक थे, कुशल तीरंदाजी था। ये सारा का सारा चंगेज खां की उपलब्धि या सैनिक प्रबंधन के बारे में आप बता सकते थे। देखो बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि एक रफली इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ बस मैं। इसमें देखिए 1867-68 में जापान में होने मेजी पुनर्स्थापना के कारण और परिणाम। देखिए तोकुगावा एक वंश था जो 1500 आपका लगभग 3 से लेकर के, या 1600 आपका लगभग 3 से लेकर के 1800 लगभग 17 तक, 1867 तक रहता है। और उसके बाद ही मेजी की पुनर्स्थापना होती है सम्राट के नाम पर, सम्राट के। तो ये तोकुगावा से बहुत जनता त्रस्त हो चुकी थी। परिणाम यही होता है कि फिर बाद में चल के शिक्षा व्यवस्था में चेंज होते हैं, शिक्षा व्यवस्था चेंज होती है समाज कल्याण के लिए, और सभी को शिक्षा अनिवार्य कर दी जाती है। इस तरह की बातें आप परिणामों में लिख सकते हैं, बिल्कुल यही रहेगा। सन यात सेन कौन है? आधुनिक चीन का संस्थापक था। ये बात आपको लिखनी थी किस प्रकार से, और इन्होंने अपने राष्ट्रवाद हो या आपका समाजवाद हो या गणतंत्र की स्थापना करी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं किस प्रकार से चेंजेस करे इन्होंने। क्वेश्चन नंबर देखो 31 आपका, जिसमें उरुक वाले में से आ गया है, वारका शीर्ष वाले में से आ गया है। देखो ये वारका शीर्ष मैं ऑलरेडी बताया हुआ था, लेपुस लेजुली जो मेरा टॉपिक था पिक्चर्स वाले में, आपको मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल बताया हुआ एक एक चीज़ इसके बारे में। उरुक नगर में पाया गया इस तरह की मूर्ति कब का है? भाई ये रहा सामने 3000 ईसा पूर्व सामने लिखा हुआ है। अगला बोल रहा है कि इसकी आंखें भुआएं बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग है? भाई सफेद संगमरमर का तराश कर बनाया गया। लिखो लो, लाजपत और नील लाजवंत और सफेद सीपी का इस्तेमाल है। लो जी, ये भी सामने मिल गया। तीसरा, वारका शीर्ष की मूर्ति एक विश्व प्रसिद्ध नमूना क्यों है? भाई नमूना इसलिए है क्योंकि इसके मुख, ठोडी और गालों को सुकोमल सुंदर बनावट के लिए प्रशंसा की जाती है। बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है और दूर दराज के इलाकों से इसको तराशा, मतलब पत्थरों को, कठोरों को तलाशा गया है, लाया गया है, मतलब यही लिखना था, परफेक्ट यही है। उसके बाद देखिए सेंट बेनेडिक्टिन मठ कहाँ पाया गया है, कहाँ स्थापित किया गया, और भिक्षुओं के ना रहकर घूम घूम कर क्या बोलते थे, ये तो फ्रायर है। ये आपका बेनेडिक्टिन जो मठ है ये यूरोप में आपके स्थापित किए गए, खासकर फ्रांस जैसे क्षेत्र है वहाँ पर। और आलस्य को समाप्त करने के लिए भिक्षुओं को क्या प्रयास करना चाहिए? देखो आलस्य वाला इसमें है 47 में से, यही लिख देना कि आलस्य शत्रु है, इसके लिए भिक्षु निश्चित समय पे शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में आपका पवित्र पाठ करना चाहिए। एक एक चीज़ परफेक्टली बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी देखना होगा आंसर, और मैं भी अपलोड भी करूँगा, थोड़ा टाइम इसमें भी लगता है। देखो इसमें मैकियावेली के बारे में है, दी मोशन इसकी पुस्तक का नाम है। ये भी हमने पैसेज बच्चों क्लास में करवाया था, और साथ ही साथ कुछ पेपर्स हमने अपलोड करे थे। देखिए यहाँ पर निकोलो मैकियावेली किस ग्रंथ के मनुष्य के स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं? किस ग्रंथ में? ग्रंथ अभी तो पढ़ा भैया, दी मोशन ऊपर पढ़ा, दी मोशन प्रिंस, बात खत्म। अगला बोल रहा है कि मनुष्य के कौन कौन से क्रियाकलाप की उन्हें प्रशंसा तथा निंदा के पात्र बनाते हैं? देखो मनुष्य जो होता है, कुछ आपके अगर हम विश्वसनीय की बात करते हैं तो कुछ साहसी होते हैं, कुछ आपके चालाक होते हैं, कुछ घमंडी होते हैं। ये आपके साहसी मतलब अच्छा है, और ये जो आपका, और कुछ आपका मतलब जो चालाक है, अड़ियल है, लालची है, गंभीर छिछोरा है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों बातें यही लिखना था, यही आंसर लिखने थे आपको।
मैकियावेली के अनुसार सभी मनुष्य बुरे क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर है कि वे स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? वे स्वार्थी होते हैं। समस्त जो होते हैं, ये आंसर है, क्योंकि वे स्वार्थी होते हैं, ये लिखना था आपको और यही आंसर है। मैप देखो यार, इतना इजी मैप है और यही तो मैप करवाया था मैंने सपोर्ट में, अपना जो सैंपल पेपर सॉल्व किया था। देखो डार्विन बोल रहा है, डार्विन ऊपर का इलाका है। एडिलेड बोल रहा है, एडिलेड आपने यहां लगा देना था। कहां पर? ये जो इलाका है, रुकिए, ये जो इलाका है ये एडिलेड का लगा देना था, बिल्कुल परफेक्ट। सिडनी और पर्थ में से कोई, पर्थ इधर है, सिडनी इधर, सामने सामने, यही लगाना ही था। और लास्ट में जाके आपके दो आपके यूरोप में से था। एक तरफ आपका यहाँ पर आप अगर बात करेंगे, दूसरी तरफ ये यहाँ पे जो क्षेत्र आपका, ये वेनिस जैसे क्षेत्रों की बात की जा रही है और जेनेवा जैसे क्षेत्रों की बात की जा रही है। यहाँ पे यही दोनों आपको लिखने थे, एक तरफ आपका वेनिस, एक तरफ आपका जेनेवा की बात आप कर देंगे। ये आपके परफेक्टली आपके लगभग मार्क्स रहे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।